औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है थर्ड चैप्टर में पेज नंबर 43 इनहिबिटर्स। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इनहिबिट से इनहिबिटर्स, यानी इनहिबिट का मतलब रोकना, रुकावट पैदा करना। और इनहिबिटर्स कौन हुए? जो रुकावट पैदा कर रहे हैं, रोक रहे हैं। किसको रोक रहे हैं? एंजाइम को काम करने से रोक रहे हैं। तो इनहिबिटर्स एक्चुअली कौन है? ये शुरू में इसकी डेफिनेशन है। एन इनहिबिटर इज़ अ केमिकल सब्सटेंस। जैसे एंजाइम भी केमिकल सब्सटेंस है और ये जिनके साथ रिएक्ट करते हैं, सबस्ट्रेट जिसको कहते हैं, वो भी केमिकल सब्सटेंसेस ही हैं। तो इनहिबिटर भी इसी तरह से केमिकल सब्सटेंस हैं, लेकिन ये रिएक्ट करते हैं सबस्ट्रेट की बजाय ये एंजाइम के साथ आके रिएक्ट करते हैं विद द एंजाइम। लेकिन क्या होता है? बट इज़ नॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते और इस तरह से ब्लॉक कर देते हैं। दस ब्लॉक द एक्टिव साइट टेम्परेरीली, या तो आर्जी तौर पर इसको ब्लॉक कर देंगे या फिर परमानेंटली, यानी मुस्तकिल तौर पर। इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं इनहिबिटर्स की कि कौन कौन से इनहिबिटर्स ये काम करते हैं। इसमें पॉइजन्स आ जाते हैं, जहरीले मादे जितने भी है, जैसे साइनाइड जहर है ये। फिर एंटीबायोटिक्स हैं, जो अद्वियात हम यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक्स, ये भी प्रॉब्लम कर सकती हैं। एंटी मेटाबोलाइट्स, जो मेटाबॉलिज्म में जाकर रुकावट पैदा करते हैं, उनको एंटी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। मेटाबोलाइट्स एंड सम ड्रग्स, और कुछ अद्वियात भी। तो एक्चुअली हो क्या रहा होता है कि नॉर्मली ये एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है और उसको प्रोडक्ट में तोड़ देता है। ये कर्सर को बेटा फॉलो करना है। तो ये सबस्ट्रेट है, ये आके एंजाइम के साथ रिएक्ट हुआ और प्रोडक्ट में टूट गया। एक्टिव साइट फिर फ्री होगी एंजाइम की, ये फिर दूसरे सबस्ट्रेट के साथ जुड़ेगा और यही प्रोसेस चलता जाएगा। लेकिन होता क्या, इनहिबिटर्स क्या करते हैं कि ये एक्टिव साइट को किसी तरह से चेंज कर देते हैं या रुकावट पैदा कर देते हैं कि जो एक्चुअल सबस्ट्रेट आगे जो है इसके साथ बाइंड नहीं हो पाता। इस तरह से ये एंजाइम को काम करने से इनहिबिट कर देते हैं या रोक देते हैं। तो इस तरह से ये रुकावट पैदा करते हैं। इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे टाइप्स पे डिस्कस किया है। जैसे यहाँ पे भी इन्होंने कि ये आके इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स, यानी आके ऐसी जगह पे बैठ जाता है कि सबस्ट्रेट उसके साथ जुड़ ही नहीं सकता एंजाइम के साथ। तो दो टाइप्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इनहिबिटर्स की। एक इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स, रिवर्स होना, वापस मुड़ना, टर्न होना। लेकिन यहाँ पे इरिवर्स यानी जो एक दफ़ा एंजाइम ब्लॉक हो गया या इनहिबिटर ने उसको काम करने से रोक दिया तो दोबारा से वो काम नहीं कर सकेगा। जबकि दूसरी टाइप है रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, यानी ये रिवर्स कर देते हैं, दोबारा से एंजाइम अपनी एक्टिविटी शुरू कर सकता है। फिर आगे इसकी दो टाइप्स हैं। रिवर्सिबल में एक कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं, दूसरा नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं। तो पहले इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स, यानी एक दफ़ा इनहिबिटर ने एंजाइम को काम करने से रोक दिया तो दोबारा वो काम नहीं कर सकता। तो कैसे रोकता है? दे चेक द रिएक्शन रेट बाय ऑक्यूपाइंग द एक्टिव साइट। ये एक्टिव साइट के साथ रुकावट पैदा करेगा या इसको वैसे ही डिस्ट्रॉय कर देगा एक्टिव साइट को एंजाइम की, जहाँ पे सबस्ट्रेट आगे जुड़ता है। तो इस तरह से ग्लोबुलर स्ट्रक्चर पे ये इफेक्ट कर रहा है। दे ऑक्यूपाई द एक्टिव साइट्स बाय फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड। तो एक्टिव साइट के साथ ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, यानी ये परमानेंट बॉन्ड बन जाता है। या फिर दे में फिजिकली ब्लॉक दी एक्टिव साइट, या उसको फिजिकली ब्लॉक कर देता है, यानी ये एक्टिव साइट के साथ कोई रुकावट पैदा कर देता है या फिर फिजिकली इसके ऊपर इस तरह से परमानेंट बैठ जाता है आके और एंजाइम दोबारा से काम नहीं कर पाता। इसको कहते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। दूसरा टाइप होगी रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। तो ये वीक लिंकेज बनाते हैं, फॉर्म वीक लिंकेज विद एंजाइम्स, एंजाइम के साथ कमज़ोर सा ताल्लुक या बॉन्ड बनाते हैं। तो इनके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, यानी ख़त्म किया जा सकता है मुकम्मल तौर पर, कंप्लीटली और पार्शली या जुज़वी तौर पर। तो किस तरह से? एन इंक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अगर सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन बढ़ती है तो ये एंजाइम दोबारा से काम करना शुरू कर देते हैं। फिर ये फर्दर
इंटू टू टाइप्स में डिवाइड है, मेजर टाइप्स हैं कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव। कम्पिटिटिव जैसे कंपटीशन, मुकाबलेबाजी। तो क्योंकि ये इनहिबिटर्स जो हैं सबस्ट्रेट के साथ इनकी शक्ल सूरत स्ट्रक्चर मिलता जुलता होता है, इसलिए ये सबस्ट्रेट की बजाय एंजाइम की एक्टिव साइट पर जाके बैठ जाते हैं, यानी compete करते हैं सबस्ट्रेट को, इसलिए इनको कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहा जाता है। बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी, स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी किसके साथ? सबस्ट्रेट के साथ। दे मे बी सिलेक्टेड बाय द बाइंडिंग साइट, एंजाइम की बाइंडिंग साइट उसको सिलेक्ट करेगी, लेकिन ये बाइंडिंग साइट कैटालिटिक साइट को एक्टिवेट नहीं करेगी, तो बट आर नॉट एबल टू एक्टिवेट द कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट ने उसको रिकॉग्नाइज किया इनहिबिटर को एज सबस्ट्रेट, बाइंडिंग साइट पे तो जाके बाइंड हो गया, लेकिन कैटालिटिक साइट एक्टिव नहीं हुई और इस तरह से उसके प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, वहीं पे जम के बैठ जाता है। दस प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म्ड। इसमें आपकी बुक पे ये एग्जांपल दी हुई है, जैसे यहाँ पे इन्होंने शो किया हुआ है सबस्ट्रेट सक्सिनिक एसिड है, पहले ये नॉर्मल रिएक्शन है सक्सिनिक एसिड, और एंजाइम का नाम भी इसी से सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम का नाम है। सक्सिनिक एसिड इसका सबस्ट्रेट है, जैसे ही सबस्ट्रेट आगे बाइंड होगा एक्टिव साइट पे और ये इसके हाइड्रोजन निकल जाएंगे, इसलिए इसको कहते हैं डीहाइड्रोजिनेसिस। एंजाइम ने इसको इससे हाइड्रोजन निकाल दिया, डीहाइड्रोजिनेज कर दिया, और अब जो प्रोडक्ट है वो फ्यूमेरिक एसिड बना। ये तो नॉर्मल हो गया कि कैसे एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिला और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन इसका इनहिबिटर कौन सा है? तो कम्पिटिटिव इनहिबिटर इसमें मेलोनिक एसिड है। मेलोनिक एसिड में डिफरेंस क्या है? इसमें जो इसका एक्चुअल सबस्ट्रेट है सक्सिनिक एसिड 4 कार्बन है, और उसके साथ यानी पहले वाले और चौथे वाले कार्बन के साथ 2-2 ऑक्सीजन है, जबकि दरमियान में दोनों कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है। जबकि मेलोनिक एसिड में 4 की बजाय 3 कार्बन है, पहले और तीसरे में दोनों कार्बन सेम उसी तरह से, इसलिए ये स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होगी, लेकिन दरमियान में एक ही कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है। तो बाइंडिंग साइट इसके मुगालते में यानी सबस्ट्रेट के मुगालते में ये इनहिबिटर के साथ बाइंड कर जाएगी, लेकिन इससे कैटालिटिक साइट एक्टिवेट नहीं होगी और ये यहीं पे आगे बैठ जाएगा। इस तरह से फर्दर रिएक्शन रुक जाएंगे एंजाइम, क्योंकि ब्लॉक हो गया है। ये कम्पिटिटिव जो है ये इनहिबिटर हो गए। फिर आगे नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं। दे फॉर्म एंजाइम इनहिबिटर कम्प्लेक्स। तो यहाँ पे इन्होंने ये एंजाइम दिखाया हुआ है, ये इनहिबिटर। नॉर्मली क्या होता है, ये एक्टिव साइट ओपन होती है और सबस्ट्रेट आगे यहाँ पे जुड़ जाता है एक्टिव साइट पे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर एंजाइम के साथ इस जगह पे एसोसिएशन बनाएगा जो एक्टिव साइट नहीं है, एक्टिव साइट के अलावा किसी साइट के ऊपर, लेकिन इसके इस तरह से जुड़ने से क्या होगा, एक्टिव साइट के अंदर चेंजेस आ जाती हैं। हालांकि बाइंड एंजाइम में किसी और जगह हो रहा है अदर देन एक्टिव साइट, लेकिन कहाँ पे इफेक्ट कर रहा है, एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर पे, शेप पे, और जिसकी बेस पे ये सबस्ट्रेट के साथ जुड़ती है। इस तरह से ये इसके साथ आगे जुड़ जाएगा और एक्टिव साइट अब जो है सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट नहीं कर पाती, तो इसको कहेंगे ये नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर है जो फंक्शन ऑफ एंजाइम को रोक रहा है। तो दे फॉर्म एंजाइम इनहिबिटर कम्प्लेक्स एट ए पॉइंट अदर देन द एक्टिव साइट। दे आल्टर द स्ट्रक्चर, इस तरह से स्ट्रक्चर तब्दील हो जाएगा ऑफ द एंजाइम इन सच ए वे, यानी इस तरह से दैट इवन इफ जेन्युइन सबस्ट्रेट, अब इसका ये जेन्युइन सबस्ट्रेट है लेकिन एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो ये इसके साथ बाइंड ही नहीं करेगा। जेन्युइन सबस्ट्रेट भी आ जाएगा तो ये इसके साथ बाइंड नहीं करेगा एक्टिव साइट के, तो कैटालिसिस फेयर टू टेक प्लेस, इस तरह से कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं हो पाती। तो ये अलग से क्वेश्चन भी आ जाती है कम्पिटिटिव, ये ज़्यादातर ये कम्पिटिटिव नॉन कम्पिटिटिव एंजाइम ज़्यादा पूछते हैं 2 मार्क्स में। सिर्फ डेफिनेशन ही इनहिबिटर्स की विद एग्जांपल पूछ लेते हैं, तो इसको अच्छी तरह बेटा याद कर लेना है। तो यहाँ तक हमारा ये इनहिबिटर वाला टॉपिक मुकम्मल हो गया। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।